नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंच गए हैं। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में करीब 123 लोगों की मौत हुई है, जबकि इतने ही लोग घायल हुए हैं। राहुल ने पीड़ित परिवारों से यह भी कहा कि वे अब इस हैसियत में हैं कि सरकार से उन्हें हर संभव मदद दिला सकूं। पीड़ित परिवारों को लड़ाई भी लड़ी जाएगी और उन्हें यथासंभव मदद भी दिलाई जाएगी। अलीगढ़ के पिलखना गांव में उन्होंने हाथरस हादसे में मरने वाले व्यक्ति के परिवार से मुलाकात की। राहुल ने यहां हादसे में मृत मंजू व उसके 6 वर्ष के बेटे पंकज के साथ ही अन्य परिवार की शांति देवी व प्रेमवती के पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि हादसे में काफी लोगों की मौत हुई है, मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीड़ितों ने बताया कि जो पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं थी, प्रशासन की कमी से हादसा हुआ। इसके बाद वे सीधे हाथरस पहुंच गए और वहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिल जमीन पर बैठकर उनकी बात सुनी। राहुल ने आम आदमी की तरह ही लोगों के मुंह से उनकी गुहार सुनी। राहुल ने पीड़ितों के परिवार के गम को समझा भी और साझा भी किया, दुख दर्द बांटे और उसके बाद बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी वे कहा कि इस घटना को वो राजनीति के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, प्रशासनिक लापरवाही हुई है और उसके बारे में पता लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगदड़ में सभी प्रभावित लोगों का नाता गरीब परिवारों से है, लिहाजा मुआवजा सही मिलना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील है कि दिल खोलकर मुआवजा दे। अगर सरकार 1 साल बाद पैसे देगी तो उससे फायदा पीड़ित परिवारों को नहीं होने वाला है। यूपी की सियासत पर नजर रखने वाले कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर निशाना साध तो रही हैं, लेकिन तेवर में नरमी के पीछे वजह कुछ और ही है। सभी राजनीतिक दलों को वोट की लहलहाती फसल चाहिए। नारायण सरकार हरि का नाता जिस समाज से है उसे राहुल गांधी या दूसरे नेता नाराज नहीं कर सकते। नारायण साकार हरि का प्रभाव हाथरस, एटा, कासगंज, आगरा, मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में, इसके अलावा बड़ी संख्या में इनके अनुयायी हरियाणा और राजस्थान में भी है। कोई भी सियासी दल हो सीधे सीधे इस तरह के बवाल से उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि खतरा वोट बैंक के सरकने का होता है। हाल ही में कुछ तस्वीरें अखिलेश यादव की आई थी जो नारायण साकार हरि के सत्संग से जुड़ी हुई थी। जब उन तस्वीरों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यूपी सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। हालांकि वो अपनी तस्वीरों और बाबा पर सीधे तौर पर बोलने से बचते नजर आए। इसके साथ ही राजनीतिक मजबूरी के चलते यूपी सरकार भी भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि के खिलाफ कार्रवाई से बच रही है। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग का आयोजन स्थल अलीगढ़ से एटा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 34 पर सिकंदराराव कस्बे से करीब 4 किलोमीटर दूर फुलराई गांव में है। यहाँ कई बीघा जमीन पर टेंट लगाया गया था, जिसे जल्दबाजी में उखाड़ा जा रहा है। अधिकतर लोगों की मौत आयोजन स्थल के उस पार हाईवे किनारे हुई है। बारिश होने की वजह से हाईवे के ढलान पर फिसलन है। चश्मदीदों के मुताबिक जो इस भगदड़ में गिरा वो उठ नहीं सका। दिन में हुई बारिश की वजह से भी मिट्टी गीली थी और फिसलन थी, इससे भी हालात और मुश्किल हो गए। नारायण साकार विश्वहरि और भोले बाबा के निकलने के लिए अलग से रास्ता बनाया गया था। बहुत सी महिलाएं बाबा के करीब से दर्शन पाने के लिए खड़ी थी। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, हाईवे पर भीड़ बढ़ गई। नारायण साकार जब अपने वाहन की तरफ जा रहे थे कि उसी वक्त भगदड़ मची। नारायण साकार के भक्त जब भगदड़ में फंसे थे तो वो वहां रुके बिना आगे बढ़ गए। इस घटना के बाद से बाबा या उनके सत्संग से जुड़े लोगों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हाथरस के सिकंदराराव में भोले बाबा के सत्संग पर भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसका मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर है। यह अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया। उधर मामले में साकार हरि के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि मुझे एफआईआर की कॉपी मिल गई है, मुझे जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। मुख्य आरोपी अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा कि मधुकर दिल का मरीज है। इस घटना से इनके परिवार के एक सदस्य की मौत भी हो गई है। राहुल गांधी ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों को दिल खोलकर तत्काल मुआवजा देने की अपील की। साथ ही यह भी कहा कि हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौके पर पुलिस व्यवस्था में कमी थी। यदि पर्याप्त पुलिस व्यवस्था होती तो हादसा नहीं होता। सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी का ये बयान यूपी की राजनीति को लेकर कई मायने रखता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।